बनिहाल सब डिवीजन के चकनरवा के लोगों ने चकनरवा से नील टॉप तक 1.5 किलोमीटर लंबी संपर्क सड़क की मांग की है। स्थानीय लोगों ने कहा कि बर्फबारी के दौरान चमलवास नील सड़क महीनों तक कटी रहती है और केवल चकनरवा से नील सड़क ही सभी मौसम में संपर्क प्रदान कर सकती है। डीडीसी काउंसलर बशीर अहमद नायक ने कहा कि नील की 50,000 से अधिक आबादी चकनरवा से नील टॉप तक सड़क संपर्क की मांग करती है ताकि तहसील रमसू और बनिहाल बाजार से जुड़े रहें। मेरी एक गुजारिश ऐसी है कि ये जो हमारा रोड है, ये चकनरवा लिंक रोड है, तो हमें यहाँ से इसका एंड जो होता है वो गांगना में होता है। गांगना से आगे जो है 1.5 किलोमीटर अभी पेंडिंग है। तो मेरी गुजारिश रहेगी जनाब एलजी से और डीसी साहब से और हमारी जो ये क्या कहते हैं डीडी साहब हैं, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि हमारा जो 1.5 किलोमीटर रोड है ये मिलना चाहिए नील के साथ, नील टॉप के साथ। ये यानी कि बहुत बड़ी मांग हमारी है। हमें जनाब बहुत बड़ा फ़ायदा है, यानी कि नील वाले लोग हमारे साथ मिलेंगे, हम नील वालों के साथ मिलेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन जो है यानी कि 2 पंचायतों में कम से कम यानी कि 10,000 से 15,000 के आसपास में है। तो इस रोड के साथ कांटेक्ट हो जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है जनाब। रोड जो है 12 माह बिल्कुल खुला रहता है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रोड खुला रहता है, यहाँ बर्फ़ बिल्कुल कम गिरती है। तो इससे बड़ा फ़ायदा है। इसलिए मैं दोबारा गुजारिश करता हूँ एलजी साहब से, डीसी साहब से और हमारे डीडीसी बशीर साहब, उनसे भी गुजारिश है। और दूसरा डीडीसी हमारा इम्तियाज़ खाने साहब है, उनसे भी गुजारिश है, मेहरबानी करके ये यानी कि रोड जो है ये मिलाया जाए नील टॉप के साथ। तो हमारी डिमांड है कि ये जो चकनरवा नील रोड जो है ये कनेक्ट होना चाहिए जंचोस मोड़ के साथ। इसका जो तकरीबन 1.5 किलोमीटर का बीच का जो डिस्टेंस है सर, तो इसको अगर आगे कंस्ट्रक्शन किया जाए तो हमारे लोगों को ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। क्योंकि चकनाड़वा में कम से कम 10,000 पॉपुलेशन है, जो कि नील में हमारी पंचायत भी है, हमारा क्या नाम है नायब सरपंच नायब तहसीलदार भी उधर ही बैठते हैं। तो हमारा वास्ता आमतौर पर नील के साथ ही रहता है। और बर्फ़ के मौसम में जब बर्फ़ गिरती है तो 6 महीने ये रास्ता बंद ही रहता है। हमारा पंचायत हेडक्वार्टर में भी वो भी नील में ही है, जबकि हम अगर चमलवास रोड से जाते हैं तो वो 24-25 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस बन जाता है। तो इस 1.5 किलोमीटर की वजह से हमें बहुत आसानी होती। डिमांड है एलजी साहब से और डीसी रामबन से और ये जो काउंसलर हमारे बशीर साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बात आगे तक पहुंचाए और हमारे साथ जो है इस काम को करवाया जाए ताकि आवाम को आसानी हो सके। जनवन डिमांड है और बड़ी देरीना डिमांड है पे मैं काम करने जा रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि ये 50 साल का या 60 साल का जो देरीना नील और चकनाड़वाओं का जो रिश्ता है उसको बरकरार रखने के लिए मौजूदा डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से, एक्जन साहब से, चीफ इंजीनियर साहब से ये मैं इंशाल्लाह एक आध दिन के अंदर ही डीपीआर बना लूँगा। मैं भी ये चाह रहा था क्योंकि जो ये 25 किलोमीटर की इन्होंने बात की बिल्कुल हक बजानब बात है। और चकनाड़वा वाला पहले शालगढ़ जाएगा, शालगढ़ से फिर नीलटाप जाएगा, नीलटाप से फिर दूसरे इलाकों में दाखिल होगा। यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर की सड़क है। ये मैं डीसी साहब से बिलखसूस डीसी साहब और एलजी इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा एज डीडीसी, मैं लोगों का खादिम हूँ और ग़ुलाम हूँ। ये 10 से 15 हज़ार लोगों का नहीं बल्कि 1 लाख लोगों की डिमांड है। जब सरमा में बर्फ़बारी ज़्यादा होती है तो वया लिवरा हमें मशीनरी बहुत देर आती है और बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, ये रास्ता जो है खुला रहता है। अभी जवान है डीसी बशीरुल हक साहब और उसको शौक़ है काम करने का और इमीडिएटली काम करते भी है। तो लिहाजा मैं चकनाड़वाओं के आवाम को यकीन देता हूँ इंशाल्लाह ये आपका डीपीआर बनने के बाद इसी 2024 में ही हाई स्टेज तक पहुंचा देंगे, लेकिन आपका समर्थन और आपका साथ चाहिए। अब युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाना हुआ आसान, क्योंकि अब जेकेएसएसबी की तरफ से जेकेपीएसआई कांस्टेबल, नायब तहसीलदार पटवारी की पोस्ट आ चुकी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कैरियर अड्डा जम्मू पिछले 9 सालों से फ्री कोचिंग के साथ बेहतरीन रिजल्ट्स भी प्रोवाइड कर रहा है। लगभग 600-700 से भी ज़्यादा बच्चे इस समय अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोचिंग ले रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं 2024 में सरकारी नौकरी पाना तो अभी कैरियर अड्डा जम्मू में कॉल करें नीचे दिए गए नंबरों पर। हमारे नंबर हैं 9906187157, 0191258326। हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, रिहाड़ी चुंगी नियर गुरुद्वारा। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए
जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।